हमारा जो सनातन धर्म है ये धीरे धीरे लोग लुप्त कर रहे हैं। इस पर बहुत श्रद्धा कम है लोगों की। जिस हिंदू धर्म में हमें जन्म लिया है, तो हिंदू धर्म ने ही हमने गीता, हमारी 18 पुराण, 4 वेद क्या काम है, हमारी हर समस्या को दूर करते हैं। हमें उसी पर डटे रहना चाहिए। और परमात्मा पर कोई विश्वास करता ही नहीं है। बोले कि आज एक ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं। तो अर्जुन बोले हर व्यक्ति के भीतर में ये प्रश्न उठता है कि आप तो बहुत पहले के हैं, ज्ञान तो आपको को सूर्य को दिया था, तो आपका जन्म तो अभी हुआ है, मेरा भी अभी हुआ है। उन्होंने बोला कि मैं और तू पहले भी थे और अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। ये आत्मा अजर अविनाशी है, ये मरती नहीं है। शरीर मरते जाते हैं मगर आत्मा मरती नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं जानता हूँ, मैं भविष्य भी जानता हूँ, वर्तमान भी जानता हूँ, भूतकाल भी जानता हूँ, मगर तू नहीं जानता। तू सिर्फ अभी इस जन्म को ही जानता है, मगर कल क्या होगा उसको भी नहीं जानता। मैं वो भी जानता हूँ कि कल क्या होगा, मैं सब कुछ जानता हूँ। इसलिए तू भूल गया कि आप तो अभी जन्मे, आपने कैसे ऋषि मुनियों को सूर्य को ज्ञान दिया। तो बोले कि घर गृहस्थियों की कर्म जो की खास विद्या है। जितना जल्दी घर गृहस्थी में परमात्मा प्रकट होते हैं, परमात्मा को व्यक्ति पा लेता है, इतना हो सकता कि संन्यास से ना ले पा सके। संन्यास पाकर उसको हुंकार हो जाएगा, तपस्या का हुंकार हो जाएगा। कटराओं में जाना है, मैंने संन्यास लिया है, जंगलों में चला गया है, उसको हुंकार हो जाता है। जब हुंकार व्यक्ति को हो जाता है तो फिर व्यक्ति परमात्मा से विचलित हो जाता है। मगर घर गृहस्थी में रहकर कर्म जो करते हुए और निष्काम भाव कर्तव्य कर्म करते हुए संसार का कर्म करते चलो, मगर लक्ष्य परमात्मा का रखो कि चिंतन परमात्मा का। कोई भी कर्म करो कि मैं परमात्मा का कर्म कर रहा हूँ, परमात्मा का काम कर रहा हूँ, परमात्मा की कृपा से कर रहा हूँ, तो परमात्मा अवश्य आपके कृपा देंगे। दूसरों की सेवा करो जितना हो सके। शरीर हमें दूसरों के लिए मिला है, अपने लिए नहीं। जब आज शरीर बीमार हो जाए तो दूसरों के हाथ में चले जाता है, तो इसके चलते हुए शरीर को दूसरों की सेवा में लगाओ तो बहुत बड़ा अच्छा ये कर्मयोग हो गया। मगर निष्भाव सकाम भाव से कोई कर्म करेगा, किसी की सेवा करेगा, कोई किसी की मदद करेगा, कुछ भी करेगा, तो सकाम भाव से क्या करते कि आज मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे जरूरत पड़े तो मेरी भी करेगा। तो आशा हो गई कि उससे भी आशा हो गई कि सकाम भाव हो गया। जैसे कि मंदिरों में जाते हैं, मेरे घर में बच्चा नहीं है, मुझे सुख शांति दो, मेरे घर में गाड़ी मंगला दो। गुरु के पास जाते हैं, सकाम भाव से जाते हैं। कुछ भी करते हैं सकाम भाव से जाते हैं, निष्काम भाव से जाओ। और कोई भी कर्म करना है निष्काम भाव से कर्म करो। अगर सेवा देनी है तो निष्काम भाव से सेवा दो, तो देकर भूल जाओ, उसका चिंता मत करो कि मैंने दी है। भगवान में गुरु को देनी है, मंत्रों में देनी है, गुरु को देनी है, किसी को भी देनी है, किसी गरीब को, दीन दुखी बंधु को देनी है, तो निष्काम भाव से भूल जाओ उसको बोलते हैं कर्मयोग। शरीर से भी किसकी सेवा करनी है तो भूल जाओ, उसको बोलते हैं कर्मयोग। बार बार बोलोगे उसकी मैंने की थी, मेरे लिए आज कुछ मदद नहीं की, तो किया हुआ मिट्टी में डल जाएगा। इसलिए आप सभी घर गृहस्थी है, घर गृहस्थी वाले हैं, तो आपको माँ भगवती की कृपा से जो पाठ मिलता है, इस पाठ को जब आप करते हो तो ठीक हो जाते हो। जिस काम भाव से करते हो मगर ठीक हो जाते हो। माँ भगवती की कृपा से हमने माँ भगवती को पाया है। वो जैसे हमें बुलाती है वैसे हम बोलते हैं, और जैसे कहती है, जैसे आप कितने लोग ठीक हो जाते हैं, तो उसकी कृपा से ठीक होते हैं। मगर परमात्मा से प्रेम करना पड़ता है। प्रेम इतना करो कि सब कुछ भूल जाओ, और परमात्मा से और गुरु से इतना प्रेम करो कि वो ही याद रह जाए। मगर व्यक्ति सब कुछ भूल जाता माया के पीछे।
परमात्मा को भूल जाएगा, गुरु को भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। एक माया जात रहेगी, संसार नाशवान है। माया में भटकते हुए परमात्मा के पास नहीं जाओगे। संसार में चलते फिरते रहते हुए काम करो, मगर परमात्मा का चिंतन करो। सिर्फ शरीर चलाने के लिए तो परमात्मा स्वीकार करेंगे। नामदेव एक भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। उनकी बहुत ही संसार में प्रशंसा हो रही थी। परमात्मा से, गुरु से कितना प्रेम करते थे। एक दिन उनके नाना थे, वो भक्ति भाव परमात्मा को जब खाना बनाते, भोग लगाते, जब भी कुछ खाने को अपने खुद खाते तो पहले परमात्मा को देते, दिखाते, फिर खुद खाते। तो छोटा सा बालक जैसे आप बड़े आए हो, तब बोलते कि जैसे बड़ा करेगा वैसे ही छोटा करेगा। घर में अगर बड़ा व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो छोटा बच्चा उसको देखकर वैसा ही अच्छा कर्म करेगा कि मेरे घर वाले अच्छा कर्म करते हैं तो मैं वैसा ही करूंगा। अगर घर में मीट, शराब, झूठ, ब्लफ, ठगी, कुछ भी अत्याचार हो रहा है तो बच्चा देखेगा और बच्चा भी वैसा ही करेगा कि जैसा घर का माहौल है, जैसी सोसाइटी में रहता है वो वैसा ही करेगा, उसको उस पर वैसा ही असर पड़ेगा। तो नामदेव जी अपने नाना के साथ रहते थे, उसको देखते रहते थे और उनके पूर्व जन्म के कर्म भी थे, वो उदय हुए थे। इसलिए भक्ति भाव जागृत होता है कि पिछले जन्म के कर्म भी अच्छे हो, तभी तो परमात्मा की तरफ उसकी अटूट श्रद्धा होती है। ऐसे नहीं, ऐसे हम दुख दूर करने के लिए जाएंगे, ठीक हुआ, बस चल पड़े, अपना अनुभव का आदर नहीं किया तो स्वार्थ हो गया। नामदेव जी उनको देखते रहते थे, बोलने लगे नाना जी मुझे भी भक्ति दो, मैं भी परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूँ। एक मिट्टी की मूर्ति बना लेना, खिलौना, जैसे बच्चे छोटे छोटे मिट्टी के साथ खेलते हैं, बट्टों के साथ, पत्थरों के साथ, कुछ भी कैसे खेलते हैं, उन्होंने भगवान बनाने, मिट्टी की मूर्ति बना ली, पिंडी बना ली, माँ दुर्गा की मूर्ति बना ली, कृष्ण भगवान की मूर्ति बना ली, कुछ भी कर ली खेल खेल में, और उनकी पूजा करनी, उनको कपड़े पहनाने, उनको भोग लगाना और उनमें ही अनंत से, और उनका इतना प्रेम हो गया कि इतने आनंद में मगन हो गए कि उनकी आंखों में आंसू भी आने शुरू हो गए कि मेरे प्रभु मिट्टी की मूर्ति बनाकर, हम क्या है, मिट्टी की मूर्ति है मगर हम परमात्मा ने बनाए हैं। और जो मंदिर में मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति होती है वो एक इंसान बनाता है, मगर हम परमात्मा बनाए हैं। इसलिए परमात्मा बोलते हैं कि मंदिर ढा दो, मसीह ढा दो, गुरुद्वारा ढा दो, ढाई नहीं बंदे दिल बंदे दा जिस विच मेरा यार रहंदा है। एक इंसान परमात्मा ने बनाया है, और परमात्मा उधर बिच आत्मा स्वरूप, आत्मा ही परमात्मा है, उसमें रहते हैं। अगर एक बंदे को कष्ट देना परमात्मा को कष्ट देना बराबर होता है। हम मंदिर जाते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति का भोग लगाते हैं, नित्य नेम से बड़ा अच्छा करते हैं, खुश हो जाते हैं, मगर कहीं जाकर हिस्सा करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, उसको मारते हैं। निर्दोष बंदे को मारेंगे, कष्ट देंगे तो परमात्मा को कष्ट लगता है। जैसे घास को काटना, ऐसे इंसान को मार देना, किसी का हिस्सा, जैसे कोई भी पशु पक्षी हो अपने भोग के लिए, जैसे राजस्थान लोग कुछ नीट मात्रा बहुत पसंद होता है लोगों को, कईयों को, तो हो सकता मुर्गा काट दे, बकरा काट दे, वो भी एक जीव है, वो बेजुबान है, उसका भी हमें पाप लगता है, वो भी एक हिस्सा है, और उसमें भी परमात्मा की आत्मा रहती है। वो आत्मा और परमात्मा एक है, क्योंकि उसने कर्मों के अनुसार, हो सकता बकरे का शरीर लगा लिया, मुर्गे का लगा लिया, कहीं भी हाथी का लगा लिया, चींटी का लगा लिया, तो कर्मों के अनुसार उसको शरीर मिलते हैं। 84 लाख दुनिया क्यों बोलते हैं? ये एक मानव शरीर ही है। मानव शरीर में आकर आप देवलोक में जा सकते हो, परमात्मा तक भी पहुंच सकते हो, परमात्मा के माँ बाप बन सकते हो, परमात्मा के बहन भाई भी बन सकते हो, परमात्मा के बच्चे भी बन सकते हो। आप मनुष्य शरीर में इतनी ताकत है, और मनुष्य शरीर में इतनी विवेक शक्ति दी हुई है परमात्मा ने,
बहुत बड़ी हीरा विवेक शक्ति, उसको जागृत करना है। जब विवेक नहीं, जब तक आपका जागृत हुआ तब तक आप जीरो है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। एक व्यक्ति, आजकल वैज्ञानिक लोग बहुत दूर तक पहुंच गए, चंद्रमा सूर्य तारों तक पहुंच गए और पताल तक पहुंच गए। खोज करते हैं कि कैसे कहां पताल तक, सूर्य चंद्रमा की बहुत दूर दूर तक पहुंच गए हैं। और क्या कर रहे हैं आजकल भारत देश में, देखो कि व्यक्ति जब मर जाता है उसको एक कमरे में रख देते हैं। जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसको कमरे में बंद करते हैं, इसकी आत्मा देखनी कैसे निकलती है वैज्ञानिक लोग। मगर वो परमात्मा के हाथ में सब कुछ आप देख सकते हो, मगर उस आत्मा को नहीं देख सकते कि कैसे आई कैसे गई। और परमात्मा को तपस्या करने से तीसरे चक्षु से ही आप देख सकोगे, ऐसे नहीं देख सकोगे। जितना मर्जी जोर लगा लो, जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, भौतिक विद्या पालो, कला पालो, हर किस्म की व्यक्ति कला सीखता है, कलाकार होता है। कोई बोली बोलता है, किसी कैसे भी तरह की बोली बोलता है, कोई की भाषा, पूरी देश की भाषा उसको आती है, कोई कितना भी कलाकार हो, मगर जब तक उस एक परमात्मा तक को नहीं पाया, जितनी भी विद्या पाली, कला पाली, बहुत कुछ वैज्ञानिक, बहुत कुछ भौतिक सीख लिया, जब एक को नहीं पाया, उस परमात्मा ने शरीर दिया तो सब कुछ खत्म है। मरने के बाद सब कुछ विद्या कला सब जहां ही रह जाएगी आपकी। जितनी मर्जी डिग्रियां कलाएं, जितनी मर्जी अपना सीखा है, सब कुछ सिखाया है, सीखा है, वो भौतिक जहां ही रह जाएगा। मगर परमात्मा को अगर आपने पाया है, निष्काम कर्म योग अपने किया है, भलाई की है, कर्म जो किया है, परमात्मा को पाया है, तो वो ज्ञान आपके साथ में जाएगा, वो आगे की पूंजी आपकी बढ़ेगी। संसारी देकर हम संसारी लोग देखते हैं, पद प्रतिष्ठा, पैसा, बंगले, गाड़ियां, बस जश, संसारी जश हो जाए। संसार का जश क्या करना पाकर, उस जश को पाओ जो मरने के बाद भी काम आए। मरने के बाद हर व्यक्ति जब मरता है काम अच्छे करता नहीं, मरकर वापस प्रेत रूप में वापस आ जाता है। घर घर में प्रेत है, 99% व्यक्ति वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आगे की यात्रा नहीं होती, उसने कर्म ही नहीं किए, और पीछे बच्चे भी कैसे उसके लिए करेंगे। एक साथ जब यात्रा के लिए लगता है तो पीछे उसका परिवार, उसने खुद नहीं किया, बच्चों को सिखाया ही नहीं कुछ भी, तो कैसे करेंगे बच्चे भी? उसको कुछ मिलेगा नहीं। जहां उसने दान नहीं दिया, पुण्य नहीं किया, यज्ञ कर्म नहीं किए, निष्पाप कर्म योग नहीं किया, गुरु की शरण में नहीं किया, गुरु मंत्र पाठ उसने नहीं किया, जप ध्यान उसने नहीं किया, तो कैसे बेचारा आगे पार जाएगा वो? जहां भी हम बैठते हैं तो पैसे इकट्ठे करते हैं, राशन इकट्ठा करते हैं कि बाद में खाएंगे, तो आगे जाने के लिए भी पूंजी बनानी पड़ती है हमें। वो लोग नहीं बनाते, वो पता ही नहीं है, बस ठीक हुए वापस चले गए। कहीं भी आप माँ भगवती की कृपा से इतना अच्छा माँ भगवती ने सत्संग लगाया है कि किसी भी प्रकार का रोग कष्ट हो, माँ भगवती की कृपा से जहाँ बैठने मात्र से सभी लोगों का रोग ठीक कर देती है माँ। हम माँ से सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हम ठीक नहीं करते, सिर्फ माँ से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगत की बात परमात्मा मानते हैं। परमात्मा को भक्त बहुत प्यारे हैं,